हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बच्चों आप सभी को ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11 एंड 12, जहां बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11 एंड 12 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वॉट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम, टेक द फ्यूजन रिएक्शन इट एज। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 kg ड्यूटेरियम का फ्यूजन कराने से 2 kg ड्यूटेरियम का फ्यूजन कराने से जो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी का यूज करके आप बच्चों 100 वाट के बल्ब को कितना टाइम तक जला सकते हैं, ये पूछा है। ठीक है, समझ में आया बात? चले, तो देखो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो रिएक्शन दे रखा है सभी को 1:2 प्लस 1:2 गिव्स 2He3 प्लस n प्लस 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, तो आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपने पास 2 एटम्स है, ड्यूटेरियम के 2 एटम 1:2 ड्यूटेरियम के 2 एटम्स है। 2 एटम्स मिल करके बच्चों अपने को कितना एनर्जी दे रहा है? 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास एनर्जी दे रहा है। ठीक है ना भाई, अपने को चाहिए 2 kg ड्यूटेरियम। 2 kg ड्यूटेरियम मतलब सबसे पहले निकाल लो कितने मोल्स है इसमें। ठीक है भाई, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 एटम्स या 2 एटम्स जो मिलकर के बच्चों कितना एनर्जी दे रहे हैं? 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं। राइट, तो पहले निकाल लीजिए 2 kg में कितने ड्यूटेरियम के एटम होंगे। तो बच्चों मोल्स निकाल लो 2 kg में। अगर मैं बात करता हूँ 2 kg, तो 2 kg मोल्स निकाल लीजिए, हो जाएगा बच्चों 2000 ग्राम डिवाइड बाय ड्यूटेरियम का वेट कितना होता है सर? 2 एटॉमिक वेट, तो कितना हो जाएगा बच्चों की 1000, यानी 1000 मोल्स है भाई। ठीक है, कितने मोल्स हो गए? 1000 मोल्स। तो नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लो कि सर 1000 मोल्स में नंबर ऑफ एटम्स से बात कर लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे सर? नंबर ऑफ एटम्स की मैं बात करता हूँ सर, तो हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होता है 1 मोल में। तो 1000 मोल में बच्चों इतने एटम्स हो जाएंगे, तो हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻26 एटम्स हो जाएगा। आया बात समझ में? नहीं आया? ठीक है भाई, चले, तो अपने पास भैया 2 kg में कितने एटम्स हो गए? इतने एटम्स हो गए। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 एटम्स मिल करके बच्चों 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक एटम कितना करेगा सर? 3.27/2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा करेगा। तो सर इतना अमाउंट ऑफ एटम कितना पैदा करेगा सर? तो मल्टीप्लाई कर दो। तो सर टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ 2 kg में 2 kg ड्यूटेरियम को फ्यूजन कराने से कितना एनर्जी पैदा होगा, तो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा बच्चों? 3.27/2 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻26, और ये हो जाएगा बच्चों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है क्या? बात समझ में आ गया? तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज गोइंग टू बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम। राइट, अब इस एनर्जी को बच्चों हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, क्योंकि हमें देखना है कि 100 वाट, वाट मतलब होता है बच्चों क्या? जूल पर सेकेंड। राइट, तो जूल पर सेकंड में बदलेंगे तब जाकर आप कंपेयर कर पाएंगे कि 100 वॉट कितना देर तक चलेगा। ठीक है भाई, चलिए, तो सबसे पहले इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। क्या हो जाएगा बच्चों? 3.27 इंटू 6.023। ठीक है, और इसमें मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये हो गया भाई 9.84 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे? मेगा को पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी फर्दर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा भाई अपने 16×6 और 26 और 6 32। ठीक भाई, 26 और 6 32, या 26 में से 19 जाकर बच्चों कितना हो जाएगा? 7, 7 6 13, तो ये हो जाएगा बच्चों 1.57 इंटू 10⁻, कितना बोला मैंने? ये हो जाएगा 14, क्योंकि एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन जूल दैट इज गोइंग टू बी रिलीज। ठीक है, इतना एनर्जी बच्चों रिलीज होने वाला है। समझ में आएगी नहीं बात? क्लियर है? ड्यूटेरियम के 2 kg को फ्यूजन कराने पर। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, 7 6 13 14। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो बच्चों इतना एनर्जी पैदा हुआ, कितना हो गया? कितना एनर्जी आ गया भाई? 1.57। तो टोटल एनर्जी जो हमें प्राप्त हुआ ये हो गया 1.57 इंटू 10⁻14 का जूल। ठीक, अब आपको कहना है कि 100 वॉट का बल्ब कितनी देर तक चलेगा? 100 वॉट मतलब क्या समझते हो सर? 100 वॉट मतलब सर मैं समझता हूँ 100 जूल एनर्जी लॉस हो रहा है पर सेकेंड। पर सेकेंड 100 जूल एनर्जी लॉस हो रही है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ठीक,
यानी कि 1 सेकंड में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है बच्चों, 100 जूल। ठीक, तो टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम चाहिए सर इतना एनर्जी लॉस करने में, तो टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.57 इंटू 10⁻14 में 100 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1.57 इंटू 10⁻12 सेकेंड। इतना सेकेंड तक ये हमारा लैंप जलने वाला है। सर समझ में नहीं यार 10⁻12, चलो इसको ईयर में बदल लेते हैं ना भाई, ईयर में बदल लेते हैं तब अपना काम कुछ और आसान हो जाएगा। 1.57 इंटू 10⁻12, सबसे पहले सेकेंड को घंटा मिनट बदलिए 60 से भाग कीजिए, फिर घंटे बदलिए फिर 60 से भाग करेंगे, फिर दिन में बदलिए 24 से भाग करेंगे, और फिर साल में बदलिए, है ना, ईयर में बदलिए तो क्या करेंगे 365 दिन से भाग कर दीजिए, ये आ जाएगा बच्चों ईयर में। चलो भाई इसको सॉल्व कर लिया जाए, चलिए ठीक है भाई। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं दे देता हूँ 6 जीरो, ठीक है भाई, तो हो जाएगा 157,0,0, ठीक, 2 जीरो और दे दो, डिवाइड बाय हो जाएगा बच्चों 3600 डिवाइड बाय 24 और डिवाइड बाय 365, ठीक है। तो आ जा रहा बच्चों अपने पास 4.97 इंटू 10⁻4 ईयर्स। समझ में आ रहा बात, आ रहा समझ में बात, समझ में बात आ गया क्या भाई, ठीक है। अगर मैं इसको और देखूं तो सर ये लगभग 49700 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 49,000 साल चलेगा भाई, 49,000 साल तक ये लैंप जलता रहेगा। तुम्हारी उम्र कितनी होती है 70-80 साल है ना, और ये 49,000 साल तक बल्ब जलता रहेगा। मतलब बस 2 kg ड्यूटेरियम को फ्यूजन करा दो, इतनी ज़्यादा, बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है भाई। समझ रहे हो बात को, ठीक है। मज़ा आ गया क्या बच्चों लोग, मज़ा आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।